कई बार ऐसा होता है कि लोगों को तरह तरह के बीमारियों से रिलेटेड डर मन में आने लग जाते हैं। जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाने का डर, या जानवरों के बाइट से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हो जाने का डर, या फिर एड्स HIV जैसी चीज़ों का डर, कैंसर का डर। ऐसी तरह तरह की भयानक भयंकर सीरियस बीमारियों के बारे में मन में इतना खौफ आने लग जाता है कि लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगते हैं, कई तरीके के मेजर्स लेने लगते हैं। जैसे कि उनका ब्रेन बार बार सिग्नल देता है कि तुम यहाँ बैठे हो किसी चेयर पर, किसी पब्लिक स्पेस पे, तो यहाँ कोई और इंसान तो नहीं बैठा जिसको ये इन्फेक्शन या ये बीमारी थी, ये डिजीज थी, कहीं तुम्हें ट्रांसमिट ना हो जाए। तुम यहाँ से एक डॉग निकला तो कहीं उसका कोई वायरस उड़ के तुम पे तक नहीं आ गया। तो ऐसे बार बार थॉट्स आने के वजह से मन में घबराहट, बेचैनी, सैडनेस, चिड़चिड़ापन बार बार होता है। एंड लोग फिर क्या करते हैं, इससे निपटने के लिए, टू गेट ओवर दीज थॉट्स, दे टेक सम कंपल्सिव एक्शंस, जैसे कि बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, या फिर अगर बीमारियों के बारे में जैसे कि शुगर, BP, हार्ट रिलेटेड बीमारियों के बारे में डर आ रहा है तो बार बार मशीन से मेजर्स लेना, जैसे कि BP की मशीन से चेक कर लेना, या फिर अपना ECG तक करा लेना, बार बार जाकर अपने हार्ट को चेकअप करवाना। और बड़े बड़े मेजर्स भी ले लेते हैं, जैसे CT स्कैन, MRI जैसे भी। अक्सर ये सारे मेजर्स लेने के बाद तसल्ली मिलती है कुछ हद तक, लेकिन फिर से थॉट्स वापस आ जाते हैं, फिर से बेचैनी वापस आने लग जाती है। एंड देन अगेन आपका मन क्या कहता है कि चलो इससे निकलने के लिए दोबारा से टेस्ट करके रीअश्योर कर लेते हैं, अपने मन को तसल्ली दे देते हैं। अच्छा, कई बार तरीके तरीके के और भी विचार आते हैं, स्किन डिजीज के बारे में, या फिर ब्रीदिंग मेरी नॉर्मल है कि नहीं। तो इस तरीके के विचार आते हैं। ऑलराइट, अब इसका जो कारण है वो सीधा सीधा OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कि आपको बार बार ब्रेन में नेगेटिव बीमारियों से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं और तसल्ली भी नहीं मिल रही जब तक आप चेक ना कर लो। अच्छा, चेकिंग के माध्यम मैंने बता दी, कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई बार सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं लोग, कई बार गूगल से, यूट्यूब से रीअश्योरेंस लेने के लिए तरह तरह की वीडियोस देखते हैं। अक्सर ऐसे लोगों के यूट्यूब के कंटेंट या इंस्टाग्राम के कंटेंट भरे होते हैं बीमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, और उनके पास मोटी मोटी फाइलें भी होती हैं जिसको हम फैट फाइल सिंड्रोम कहते हैं। किस किस की फाइल्स? बार बार कराए गए टेस्ट की फाइल, डॉक्टर विजिट्स की फाइल, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी स्पेशलिस्ट। और मन में तसल्ली नहीं होती, मन तब भी कहता है कि शायद डॉक्टर को आपकी बात समझ नहीं आई, शायद इस डॉक्टर को आपकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, पैसा भी लग जाता है इन इलाजों के अंदर, और फिर एंड में क्या लगता है, एंड में क्या मिलता है कि आपको चिकित्सक कहते हैं, द डॉक्टर्स टेल यू, जी हमसे नहीं हो पाएगा, आपको ना एंग्जाइटी की दिक्कत है। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रीटमेंट समटाइम्स द रिजल्ट इज जीरो। So now what you have to do is you have to understand that this is a problem which is not physical, this is a psychological problem. और यकीन मानिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मैं बोल रहा हूँ तो नॉट जस्ट ओनली द इलनेसेस एंड डिजीजेस के बारे में थॉट आना, आपको बॉडी के अंदर इनके सिम्टम्स, कुछ कुछ सिम्टम्स फील भी हो सकते हैं, जैसे कोई सेंसेशन, जैसे कोई इचिंग का मन करना, या फिर कोई पेन होना बार बार किसी एक पार्ट में, या कोई पल्सेटिंग वाइब्रेशन होना, कोई पल्स चलती रहना अंदर, या कुछ फंसा हुआ महसूस होना। ऐसी कुछ चीज़ें सेंसेशन वाइज बॉडी में महसूस भी होती है। इस वजह से कई बार और भी ज़्यादा यकीन नहीं होता आपको, और आप कहते हो कि मुझे तो फील हो रहा है ना, तो ये मानसिक कैसे है? हाउ इज इट साइकोलॉजिकल व्हेन आई एम फीलिंग इट इनसाइड माय बॉडी, ऑन माय बॉडी? सो दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट माइंड इज वेरी मच केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सोमैटिक सिम्टम्स। आपका माइंड आपके फिजिकल सिम्टम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता। एंड वन मोर थिंग, दैट यूजुअली these kind of patients also come up with gastric problems. all right, gastric problems हो गए, या फिर इसके साथ साथ आपको constipation या frequent motion की प्रॉब्लम हो गई, जिसको IBS भी कहते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स के चलते कई बार पेशेंट और ज़्यादा रिस्की बिहेवियर करते हैं, कि नॉट जस्ट दे डू द टेस्टिंग, दे समटाइम्स सेल्फ मेडिकेट, खुद से दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, कोई आयुर्वेदिक पिल्स, कोई होम्योपैथिक पिल्स, या फिर कोई डॉक्टर ने किसी और के लिए पिल्स लिखी थी, खुद खाने लग गए। ऐसी बहुत सारे डेंजरस मेथड्स आप लोग कई बार अपना लेते हैं। मरीज को तसल्ली नहीं होती है, ये बात का ध्यान रखिएगा, कि कोई डॉक्टर कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट या एनालिसिस कर दे, यू डोंट फील गुड अबाउट इट। एंड यूजुअली होता क्या है, किसी एक अच्छे डॉक्टर ने आपको ये भी बोल दिया अगर कि दिस इज साइकोलॉजिकल, तो यू चेंज द डॉक्टर समटाइम, बट यू डू नॉट बिलीव दैट कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। ऑलराइट, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
कुछ मैंने आपको मेजर टाइप्स बता ही दिए हैं इसके, कि पेन रिलेटेड प्रॉब्लम लगता है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लगता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की कई बार आशंका आती है मन में, कई बार रेबीज का, HIV का, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का, कैंसर का डर लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब मैं जनरलाइज्ड बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको OCD में हो सकती है। अच्छा, इस OCD को कई सारे फॉर्मेट्स में देखा जा सकता है, कई सारे नामों से पुकारा जा सकता है। कुछ लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस का नाम देते हैं, कुछ लोग सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का नाम देते हैं, कुछ लोग सोमैटोसेंसरी OCD के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नाम डिपेंड करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो नाम पे इतना मत जाइए, क्योंकि ये मैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। ये वीडियो है आम जनता की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर आपके साथ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जिसका फिजियोलॉजिकल कारण नहीं है, मल्टीपल टेस्ट के बाद भी कुछ नहीं आ रहा, फिजिशियंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, दे आर सेइंग देयर कैन बी नो क्योर बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट इन द बॉडी, देन प्लीज डोंट वेट अंटिल आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए आप, और उसके बाद अपना इलाज शुरू करवाइए। एंड भरोसा रखिए। क्यों बोल रहा हूं मैं? ट्रस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे आप। इवन मैं बोलूं, कोई और बोले, आपको ट्रस्ट बहुत मुश्किल से आएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर लव्ड वंस, कि आपके अपने लोग, आपके अपने डॉक्टर्स आपके लिए बुरा नहीं चाहते, राइट? तो ऐसे करके आगे बढ़िए, अपना इलाज कराइए। बहुत सारे इलाज के मॉडल्स हैं, रिलैक्सेशन थेरेपीज हैं, बहुत सारे तरह तरीके के माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, CBT होता है, आपको पता ही, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग होता है ना, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपीज़, बहुत सारी चीज़ें, डाउट थेरेपी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलने लग जाता है धीरे धीरे। बट कौन सी थेरेपी किस इंसान पे कितना काम करेगी वो डिपेंड करता है आफ्टर सीइंग द पेशेंट। जब तक मैं आपको देख नहीं लूंगा, आपके सिम्टम्स सुन नहीं लूंगा, आपकी हिस्ट्री नहीं ले लूंगा, तो इतना ज़्यादा मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बोल दूं आप ये कर लो इससे ठीक हो जाओगे, दैट्स नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट माई प्रोफेशनल वे एटलीस्ट। तो आप कंसल्टेशन करके अपने इलाज को सेलेक्ट करवाइए डॉक्टर से, और फिर आप आगे बढ़िए, है ना, इस तरीके से। और इलाज भी एविडेंस बेस होना चाहिए। इलाज ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, उसका एविडेंस बेस होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड थेरेपीज होनी चाहिए। ओनली देन इट विल बी मोस्ट इफेक्टिव ऑन यू, है ना। तो ऐसे करके चलना है आपको। याद रखिए कि कोई हार्मफुल स्टेप्स नहीं लेने हैं, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है ना। इतना अगर आप समझ लेंगे, इस वीडियो के यहाँ तक, इस पार्ट तक आप पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पा रहे हैं, या आपके किसी लव्ड वन को ऐसे सिम्टम्स हैं, प्लीज़ उनको कंसल्ट करवाने के लिए जल्दी करें, लेट ना करें, क्योंकि वो इतनी जल्दी आपकी बात या अपने मन की बात भी नहीं मानते हैं, है ना। थोड़ा उनको वीडियो दिखाइए, शेयर करिए, उनको भी जानकारी दीजिए हेल्थ एंजाइटी के बारे में, एंड देन दे विल गेट बेटर। याद रखिए, इसमें बीमारी का थॉट आना और साथ में जुड़ी हुई सेंसेशन दोनों हो सकती है, एक भी हो सकता है। कई बार नींद रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी साथ साथ देखी जाती हैं। अच्छा, इन थॉट्स की वजह से इंसान डिप्रेस जैसा लगता है, लेकिन हमेशा डिप्रेशन नहीं होता। लो मूड रहना, लो एनर्जी रहना, ये सब चीज़ें भी साथ साथ होना बहुत आम बात है, ठीक है। आई होप मैं सही जानकारी आप तक पहुंचा पाया हूं। इसके ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें DM करिए, एंड देन I will definitely make a video on your topic, what you want to hear, what you want to get knowledge on. And till then, I'm signing off, and I'll see you in the next video. Take care.